देखो बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3। इसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था, रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्क्वायर रूट वाले भी होते हैं वो भी तकरीबन रियल नंबर्स में ही आते हैं, लेकिन उनको रैशनलाइज करना पड़ता है पहले। ठीक है, आज हम जो देखेंगे कि हम रियल नंबर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ के रियल नंबर्स की कौन कौन सी फील्ड्स हैं। देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जैसे फिज़िक्स है, मैथमेटिकल सिस्टम है एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। फिर मेडिसिन एंड हेल्थ है, इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस में हम क्या करते हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग, क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। पोल्यूशन मॉनिटरिंग देखते हैं कि पोल्यूशन कितना फैल चुका है और उसकी एवरेज क्या है। कंप्यूटर साइंस में यानी एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करने के लिए, डाटा एक्सप्रेशंस के लिए एंड ग्राफिक रेंडरिंग के लिए नंबर्स का ही इस्तेमाल होता है हर जगह, चाहे कोई भी फील्ड है। अगर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाए तो जीपीएस सिस्टम, ठीक है, और फ्लाइट प्लानिंग्स हैं वो भी नंबर्स पर मुश्तमिल होती है। सर्वे एंड आर्किटेक्चर्स भी, ठीक है, अगर हम सर्विंग कर रहे हैं या आर्किटेक्चर्स की कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप मैप बनाते हैं तो मैप के लिए भी आपको मेजरमेंट की ही ज़रूरत होती है। और उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड डेटा में भी हम क्या करते हैं, नंबर्स को ही यूज़ करते हैं। तो नंबर्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। नंबर्स ना हो तो हम कोई भी काम सरअंजाम नहीं दे सकते। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम क्या है। सम जो है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का इज 42 है। फाइंड देयर द 3 इंटीजर्स, और 3 इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं। सम उन्होंने मैं बता दिया है कि सम क्या है, तीनों को अगर प्लस किया जाए तो आंसर 42 आता है। अब हमने क्या करना है, नंबर्स फाइंड करनी है। तो लेट, ठीक है, सपोज करते हैं एक्स जो है वो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस 1 सेकेंड नंबर है, और एक्स प्लस 2 जो है थर्ड नंबर है। ये हमने सपोज किया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे इक्वेशन फॉर्म में बना लेंगे। हम राइट करेंगे एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि सबको प्लस करना है ना, तो हम प्लस लगाएंगे सेंटर में, प्लस इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 42। ये हमने एक इक्वेशन बना ली है, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए अलग अलग तीनों फाइंड करने के लिए, तो हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। एक्स प्लस 1 प्लस फिर ये एक्स प्लस 2 इक्वल टू 42। ये हम ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। अब हमने क्या करना है, एक्स ये भी 1 है, ठीक है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो ये 3x हो जाएगा। इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, और प्लस 1 और 2 ये भी 3 हो जाएंगे, इक्वल टू 42। ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये नंबर हम नंबर वाली साइड पे ले जाएंगे। 3x इक्वल टू 40, और ये प्लस का है तो दूसरी साइड जब जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। 42, तो यहाँ 42 है। अब हम क्या करेंगे, 3x, ठीक है, इक्वल टू, अब 42 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 39 आएगा। इधर अब 3x है, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को अलग कर लेते हैं। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हो वेरिएबल के साथ दूसरी साइड पे जाती है तो डिवाइड होती है। तो 39 डिवाइड बाय 3, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 13। अब ये फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड के नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट, अब हमने सेकंड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 13 इंटू
x+1, x+1 में हमने ठीक है x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। पुट x इक्वल टू 13 इंटू x+1 में, तो हम 13 में देखिए अब x है, x की वैल्यू क्या है 13, तो 13 हम यहाँ राइट करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास x की फाइंड हो गई है 14, यानी हमने 3 कंसेक्टिव नंबर फाइंड करने थे, अब हमारे पास थर्ड, ठीक है। अब हम ये फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13, यानी x की वैल्यू 13 है, इन टू x+2। अब हम x+2 में यही वाली x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम लिखेंगे x+2, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 थी, प्लस कर देंगे 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास ये 15 आ गया। अब हम क्या, हैंस हम लिख देंगे, हैंस 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आए 13, 14 एंड 15, ठीक है। टू सम अप करें तो इसको 42 आंसर आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 का। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is into √3 plus √5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ये है, ठीक है, ABC, और इसके A और C जो है उसकी लेंथ ये दी हुई है, ठीक है, √3 प्लस √5, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दी। द एरिया ऑफ द ABC, यानी अंदर वाला जो एरिया है ABC का इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमने जो लेंथ फाइंड करनी है वो AB की फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A √3 की फॉर्म में आना चाहिए, प्लस B √5 की फॉर्म में आना चाहिए। सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, A और B इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन एरिया, हमारे पास गिवन एरिया ऑफ ट्राई एंगल, ठीक है, ABC इज़, अब एरिया हमें दिया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेंथ ऑफ AC की भी हमें दी हुई है, ठीक है, ये गिवन एरिया है, ठीक है, डेटा है हमारा, ये √3 प्लस √5। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राई एंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है AB की, तो हमें एक साइड की लेंथ चाहिए AB, ठीक है, लाइन सेगमेंट, इक्वल टू आ जाएगा 2 फॉर्मूले वाला, एरिया हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ और डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक साइड की लेंथ भी हमें पता है, तो AC की लेंथ डिवाइडेड बाय A और C, ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, 2 फॉर्मूले वाला भी राइट करते हैं, मल्टीप्लाई AC, देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास जो एरिया है, एरिया हमारे पास है 1 प्लस √15, हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस √15, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ओवर AC की वैल्यू, A और C की वैल्यू √3 प्लस √5, तो √3 प्लस √5, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर उसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
15, ठीक है, ओवर √3 प्लस √5। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, कॉन्जुगेट लेंगे इनका, √3 माइनस √5 ओवर फिर √3 माइनस √5। इस तरह से हम ले लेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और इनको, ये आपका फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, और इन दोनों को हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2, ये ए बी साथ साथ चलेगा कि ए बी की हमने लेंथ फाइंड करनी है। 2 इंटू 1 प्लस √15 मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस √5 के साथ ओवर, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है बच्चों। इन दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हम बनेगा हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले ये 2 बाहर है तो अभी इसको बाहर ही रखें, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा √3 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा √3 से, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस √5 के साथ, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद हमने देखना है प्लस 15 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस √15 मल्टीप्लाई होगा √3 से, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ओके, √15 मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ, और यहाँ फ्रैक्शन लाइन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 हमारा बाहर ही रह जाएगा इंटू, ठीक है, ये देखिए इसको सामने रख लेते हैं। ये आ जाएगा 3 यानी 1 के साथ होगा तो √3 आ जाएगा, माइनस अगला माइनस माइनस, ठीक है, ये आपका जो है 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 यहाँ पे, यहाँ 1 के साथ आपका प्लस आना है, और यहाँ 1 5 * 5 हो जाएगा, ये फिर प्लस आ जाएगा, और √15 और मल्टीप्लाई जो है √3, दोनों को एक जगह पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, और √15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो दोनों को इकट्ठा √5 के नीचे ही राइट कर देते हैं, इस तरह से, और ओवर कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, ये वाला 2 इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। हम यहाँ पे इक्वल साइन पुट करते हैं, 2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5, 3 माइनस √5, ये एज इट एज, यहाँ प्लस। अब ये देखिए, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें या इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर लें, ठीक है, पहले 15 3 * 45 होता है, √, ठीक है, और माइनस इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे √15 को अगर 5 से करेंगे, 5 5 * 25, 2 कैरी, 5 1 * 5 2 7 75 हो जाएगा, और ओवर हमारे पास आ जाएगा -2, इस तरह से। अब हमने क्या करना है,
अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेंगे। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस बनाएंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जब बनाएंगे 45 की, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले 3 पे 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो अब ये दोबारा से हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इस तरह से राइट कर देंगे। और 75 की अगर हम बनाएंगे तो फैक्टर्स, तो सबसे पहले 3 पे 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ये इस तरह से आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अंडर रूट का साइन। उसके बाद यहाँ पे -2। अब हम क्या करेंगे, 2 3 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब ये देखें, ये अंडर रूट 3 का स्केयर हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो है अंडर रूट 5 हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस, अब 3 का अंडर रूट अलग कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर जो है वो हम अंडर रूट अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरह से आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 3। ठीक है, अंडर रूट 5 आ जाएगा और माइनस यहाँ ये अंडर रूट 3 रह जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद फ्रैक्शन लाइन और यहाँ पे -2। अब आप बच्चों देखें, ये जो है हमारे पास है 3 और ये भी 3 है, अंडर रूट 3 है और ये भी 3। यहाँ 5 है मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा और यहाँ समझो 1 है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो हमारे पास 4 अंडर रूट 3, ये माइनस का ये माइनस का बच जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ये माइनस का 1 निकल जाएगा। तो हमारे पास प्लस का 2 अंडर रूट 5 ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और बाहर हमारे पास है 2 और यहाँ पे भी हमारे पास है -2। ये -2 इससे कट जाएगा तो हमारे पास माइनस बचेगा यहाँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो ये 2 से कट गया तो माइनस आ गया, माइनस ओवर -4 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो ये हमारा जो है आंसर बनेगा। तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, वो ए बी जो ऊपर चलता हुआ आ रहा था, हमने अगेन नहीं लिखा, लाइन सेगमेंट ए बी इन सब के साथ, तो एंड पे राइट कर देते हैं, इन सब के साथ ए बी आएगा। ठीक है, आप सेम एज राइट करते जाइएगा। अब ये ए लाइन सेगमेंट ए और बी की लेंथ फाइंड हो गई है, तो हम कह सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज़, ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सॉरी मैं प्लस कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस 4/3 और प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ, ठीक है, पहली साइड की लेंथ जो है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर है एंड, ठीक है, दूसरी साइड की जो है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। हमने जो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है वो इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर a और b, यानी a और b की जगह इंटीजर्स आएंगे, कोई भी नंबर्स आएंगे। क्वेश्चन में पहले सबसे पहले फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास है इज 2 प्लस अंडर रूट 18। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास फर्स्ट साइड हमें फाइंड हो जाए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को एज इट एज रखेंगे प्लस 18 की हम जो है फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से कुछ। यानी अगर हम 18 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 9s आर 18, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3, तो ये फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या करना है, 2 एज इट एज आ जाएगा प्लस, अब आप देखिए 2 और यहाँ मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। अब 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 अलग आ जाएगा। और अब हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसे, प्लस 3 और मल्टीप्लाई में ये रूट बाद में चला जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास पहली साइड का को जो सिंप्लीफाइड की है वो इस तरह से होगी। अब सेकंड साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो सेकंड साइड ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ राइट कर रहे हैं, वो ये थी 5 - 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे अंडर रूट का साइन है, तो वो साइन हमने ख़त्म करना है डिनोमिनेटर में से। तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 5 - 4 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 2 के साथ। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, 5 - 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 से, तो ये इस तरह से बन जाएगा ओवर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 - 4 अंडर रूट 2 ओवर, तो ये 2 इस 2 स्क्वायर रूट को कट कर देगा, हमारे पास यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये हम कट कर देंगे, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो हमारे पास यहाँ 5 - 2 अंडर रूट 2। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ये सेकंड साइड हमारे पास ये आ जाएगी, और फर्स्ट साइड जो हमारे पास आई है वो ये आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई हो गया है फर्स्ट और सेकंड साइड। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो हम एरिया फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं एरिया इक्वल टू, हम लिखेंगे हमारे पास जो साइड्स निकली हैं हमने उनको राइट कर लेना है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड के साथ, 5 - 2 अंडर रूट 2, यानी ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे, पहले करेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 - 2 अंडर रूट 2 के साथ, और ये प्लस 3 अंडर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 2 अंडर रूट 2 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए ये 5 2s आर 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4, और ये वाला अंडर रूट 2 एज इट एज आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं, 3 5s आर 15 और अंडर रूट 2 साथ आ जाएगा, क्योंकि रूट किसी के साथ नहीं हो रहा। अब 3 2s आर 6 -6 आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 इन दोनों को इकट्ठे एक जगह लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से। फिर 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 और -6, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और 2 6 आर 12 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 10, ये देखिए माइनस, अब ये देखिए माइनस है, ये 15 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो हमारे पास प्लस का 11 बच जाएगा, और ये 2 हमारे साथ हमारा एक, हम इनमें से दोनों में से एक 2 यहाँ राइट कर देंगे इस तरह से। फिर ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है, यहाँ पे माइनस है, 6 2s आर 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 10 है और ये 12 है, 12 में से माइनस कर देंगे 10, तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस 11 अंडर रूट 2, तो यही हमारा आंसर होगा। उन्होंने पूछा था a - b आना चाहिए, a + b अंडर रूट 2 होगा, तो हम लिख लेंगे हैंस दी वैल्यू
ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट 2 की है 2 इक्वल टू -2, ठीक है, प्लस 11 अंडर रूट 2। तो ए की वैल्यू -2 आ गई और बी की वैल्यू जो है 11 आ गई और अंडर रूट 2 7 आ गया। तो इस फॉर्म में ये हमारा आंसर बन जाएगा।